सरकारी पैसे को चूना लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर मनी को चूना लगाया जा रहा है। जो पैसा लोगों की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो उनको जो बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगना चाहिए था, वो नेताओं की, अधिकारियों की जेबों में जब जाएगा तो लोगों के काम कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ तो रफ्तार है ही नहीं है। यहाँ तो काम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गए हैं, यानी कि रुक गया हो, जैसे समय रुक गया हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अभी डिवीजन ऑफ पावर जो होता है कि कौन क्या काम करेगा, उनको इस बात का ही पता नहीं चल रहा है। लोग ये कहते हैं कि जब भी वो दफ्तरों में जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जेजेएम के तहत वो जो काम है वो बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं ये लोगों को नहीं असलियत बताई जा रही है। बिजली जो है वो ठीक नहीं आ रही है, वो हमें बर्फ भी कभी कभी ढूंढना पड़ता है। तो वो दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं जी तो पाकिस्तानी है। दूसरा कहता है जी अगर हम कहें सड़कों के ऊपर खड्डे बहुत हैं तो यहाँ तो चलती नहीं गाड़ी, तो हमारी गाड़ियां टूट रही हैं, वो कहते हैं ये देशद्रोही है। एक बहुत बड़ा सवाल है। छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनके ऊपर किस तरीके से जुल्म हुआ, उनके खोखे तोड़ देते हैं, उनकी दुकानें तोड़ देते हैं, उनको डराते हैं आपकी जमीन छीन ली जाएगी, अब आपकी गर्दोरियां काट दी गई हैं। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक जो स्कैम हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया गबन कर दिया गया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी थोड़ा जगाना पड़ेगा, कुछ चेताना पड़ेगा इन लोगों को जो जिम्मेदार हैं। इसके विभाग को भी काम करना होगा, नुमाइंदों को भी काम करना होगा। लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमारा आने का मकसद भी यही है कि लोग अपने आप को असहाय महसूस ना करें। वो ये ना समझें कि उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं रहा है। तो हमारी टीम यहाँ बैठी है, आप देख रही है, सारे लगे हुए हैं। जब भी कोई आदमी यहाँ आता है तो बाकायदा उसकी बात भी सुनी जाती है इस दफ्तर में। बेशक हमारी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन ना हो, हमारा कोई नुमाइंदा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम के लोग, पैंथर्स इंडिया के लोग जो हैं वो लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। और कोई परेशानी आती है तो उनके साथ ही वो दफ्तरों में भी जा रहे हैं और जितना मुमकिन हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तक तो जो चुने हुए नुमाइंदे हों उनको ये समझ ही नहीं आया है कि उनका रोल क्या है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। अभी डिवीजन ऑफ पावर जो होता है कि कौन क्या काम करेगा, उनको इस बात का ही पता नहीं चल रहा है। सरकार चलती है, गवर्नमेंट बिजनेस रूल्स होते हैं कुछ, आज तक वो रूल ही नहीं बन पाए हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि एक तो सुस्त रफ्तारी से चलने वाले लोग होते हैं जिनको लोग पहचानते हैं और जिनके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो रफ्तार है ही नहीं है। यहाँ तो काम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गए हैं, यानी कि रुक गया हो, जैसे समय रुक गया हो। जो बने हुए काम थे उनमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है। अभी यहाँ स्कूल की बात कर रहे थे कि स्कूलों की बिल्डिंगों में जो है वो पानी जो है नीचे आ रहा है, वो छत से टपक रहा है पानी, वो इस काबिल नहीं रही हैं, तो उनको रिपेयर तक करने के लिए कोई नहीं। और पानी की स्कीमें जो हैं वो सारी की सारी ठप पड़ी हैं। लोग ये कहते हैं कि जब भी वो दफ्तरों में जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जेजेएम के तहत वो जो काम है वो बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो चुके हैं ये लोगों को नहीं असलियत बताई जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक जो स्कैम हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया गबन कर दिया गया। पूछने वाला कोई नहीं। मिल मिला के सरकारी पैसे को चूना लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर मनी को चूना लगाया जा रहा है। जो पैसा लोगों की सहूलियात के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, जो उनको जो बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगना चाहिए था, वो नेताओं की, अधिकारियों की जेबों में जब जाएगा तो लोगों के काम कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मौजूदा हुकूमत के अंदर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि सब अपने अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। और नतीजा ये है कि लोग इसकी वजह से जो है वो महरूम हो रहे हैं बुनियादी चीज़ों से भी। इस बात का हमें बहुत दुख होता है और इसीलिए हम यहाँ आते हैं। लोगों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और दमन की राजनीति चली है, दबा के डराकर चुप करा दिया जाए। तो मुझे कोई ठीक ही कह रहा था, वो कहता है जी जब हम कहते हैं कि वो बिजली
जो है वो ठीक नहीं आ रही है, वो हमें बर्फ भी कभी कभी ढूंढना पड़ता है, तो वो दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं जी तो पाकिस्तानी है। दूसरा कहता है जी अगर हम कहें सड़कों के ऊपर खड्डे बहुत हैं तो यहाँ तो चलती ही नहीं गाड़ी, तो हमारी गाड़ियां टूट रहे हैं, वो कहते हैं ये देशद्रोही है। तो हर एक तरीके से लोगों को डरा कर और धमका कर जो है वो अपना काम ये लोग चला रहे हैं। लोगों की अलबत्ता कोई सुनवाई नहीं है। आपने देखा वहां भी, दिल्ली के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से बच्चे जो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि उनका पेपर जो है वो भी 30-30 लाख में बिका, और कई छात्रों ने वहां अपनी जान दे दी, इसी वजह से सुसाइड कर दिया। उन्होंने कहा जबकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पेपर बेचा, जो नौकरियां बेचने वाले अफिसर हैं या नेता हैं, जो पेपर बेचने वाले लोग हैं, जो गरीब के साथ अन्याय करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपने देखा कि बच्चों को किस तरीके से वहां घसीटा गया, पीटा गया लाठे और डंडों के साथ, और फिर कईयों को जेल में बंद कर दिया गया। इस हुकूमत को हटाना ही तमाम जनता का एक लक्ष्य होना चाहिए, और तभी आपको अपने अधिकार हासिल हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं। और ये तमाम लोग जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ देश का भविष्य जुड़ा होता है। जब आप उनको तालीम की सुविधा ही नहीं देंगे तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, ये कोई भी अच्छे तरीके से समझ सकता है, लेकिन उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। नेता लोग सिर्फ अपने अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ये बात तो कहनी पड़ेगी और सत्य बात है। लोगों के बारे में उनको ना जो है समस्याओं को समझने का वक्त है और ना ही उसका कोई समाधान करने का उनका कोई इरादा है। जनता को भी ये समझना होगा कि जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक अच्छी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, तब तक अवाम का उद्धार नहीं हो सकता। अगर कोई एक आम व्यक्ति, देखिए यही है, दो कानून चल रहे हैं, एक गरीब के लिए है, एक अमीर के लिए है। भारतीय जनता पार्टी तो सरमाएदारों की जमात है। गरीब आदमी जिए या मरे, इससे इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के पेट के ऊपर लात मारी गई है सरकार द्वारा, रोजगार भी छीना गया। छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनके ऊपर किस तरीके से जुल्म हुआ, उनके खोखे तोड़ देते हैं, उनकी दुकानें तोड़ देते हैं, उनको डराते हैं आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, अब आपकी गर्दोरियां काट दी गई हैं। लेकिन जो पैसे वाला है, जो सरमाएदार आदमी है, वो गैर कानूनी तरीके से भी अपने बंगले बना रहा है। ना कहीं परमिशन है, ना कहीं कागजों का कोई सिलसिला है, और प्रोहिबिटेड एरियाज में भी जो है, जहाँ की बंदिश लगी होती है कि जहाँ नहीं कंस्ट्रक्शन हो सकती, वो तो वहाँ भी करते हैं। तो गरीब लोगों को और गांव के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनको इकट्ठा होना है अपनी खातिर, और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए उनको खड़ा होना होगा, अपने हक के लिए और इंसाफ।